हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविजनल फ़ंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की तरफ से, यानी पीएफ अकाउंट में जो एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है डी लिंक का, उसका यूज़ किस तरीके से एक कर्मचारी कर सकता है या एक जो व्यक्ति जॉब कर रहा है उसको किस प्रकार से उससे बेनिफिट मिलने वाला है। तो सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। डी लिंक के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज मिल जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करके वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो पर। तो जैसा कि देखेंगे हम EPFO के ऑफिशियल पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम UIN नंबर और पासवर्ड के थ्रू एक अकाउंट ओपनिंग करके हम आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक UIN नंबर यूज़ करने वाले हैं और इनके भी एक अकाउंट में एक एरर आ रहा है। तो किस तरीके से आप डी लिंक का यूज़ करके अपने अकाउंट में, अगर आपके भी अकाउंट में इस तरीके की समस्या आ रही है जैसी समस्या इनके खाते में है, तो आप अपने अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं, यानी डी लिंक कर सकते हैं अपने PF अकाउंट के अंदर एक ऐसी मेंबर आईडी जो आपके सर्विस को ओवरलैप कर रही हो या आपको किसी दूसरी मेंबर आईडी का पैसा निकालने में परेशानी कर रही हो, तो आप उस मेंबर आईडी को आप यहाँ से डी लिंक कर सकते हैं। डी लिंक करने के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, तो सारे ही आज हम इस वीडियो को आपको देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, अपने साथी फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो यहाँ पर हमने UIN नंबर और पासवर्ड के थ्रू एक अकाउंट को ओपन कर लिया है। साइन इन करेंगे तो यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया गया है, तो OTP आने का वेट करेंगे। और यहाँ पर OTP यहाँ पर आ चुका है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रिचार्ज होना चाहिए। आधार से रजिस्टर्ड नंबर पर आपका रिचार्ज होगा तभी OTP आएगा। यहाँ पर OTP आ चुका है और OTP आने के बाद हम सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हो सकता है कभी सर्वर थोड़ा सा स्लो हो, लेकिन सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको ओके करके इरेज कर देना नोटिफिकेशन को। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे हम एंटर कर चुके हैं, ऑफिशियल विंडो पर एंटर कर चुके हैं, होम पेज ओपन हो चुका है। अलर्ट को आप यहाँ पर इरेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको व्यू सर्विसेज में आना है, व्यू के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पर आपको सर्विसेज हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना है। तो डी लिंक का ऑप्शन कहाँ यूज होगा, कहाँ दिख रहा है, तो व्यू में आप सर्विस हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे जो ये व्यक्ति हैं इनकी 3 मेंबर आईडी हैं। तो यहाँ पर 3 मेंबर आईडी जो है आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको समझाना चाहूँगा डी लिंक आप कब यूज़ करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो दूसरा नंबर का मेंबर आईडी है वहाँ पर ये अभी प्रेजेंटली वर्किंग कर रहे हैं, जिसका नाम है SK एंटरप्राइजेस, और यहाँ पर इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 1 जनवरी 2024। और तीसरा नंबर पर जो इनका मेंबर आईडी वो है SK कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 2 जनवरी 2024, यानी कि 1 जनवरी को ये 2024 को SK एंटरप्राइजेस में भी काम कर रहे हैं और 2 जनवरी को उन्होंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। लेकिन जब मैंने इनसे जानकारी ली तो इनका कहना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ SK एंटरप्राइजेस में ही जॉब कर रहा था। और जब मैंने इनका पासबुक चेक किया तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इनके पासबुक में भी SK कंस्ट्रक्शन का कोई भी PF अकाउंट, इनका कोई बैलेंस नहीं कटा हुआ है, कोई भी PF नहीं कटा हुआ है। इनकी पासबुक SK कंस्ट्रक्शन की 0 है। तो मैंने यहाँ पर इनका जो सर्विस है यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ एग्जिट भी डला हुआ है SK कंस्ट्रक्शन में 30 नवंबर 2024। तो ये जो इनका अकाउंट है SK कंस्ट्रक्शन वाला, ये इनको कहीं ना कहीं SK एंटरप्राइजेस का पैसा निकालने में दिक्कत करेगा। तो हम सिंपली इस अकाउंट को यहाँ पर डी लिंक के माध्यम से डिलीट करने वाले हैं। SK कंस्ट्रक्शन अकाउंट को हम यहाँ पर डिलीट करने वाले हैं। तो आगे आप डी लिंक करने से पहले मैंने इनका सारा अकाउंट अच्छे से चेक कर लिया था और इनसे जानकारी लेने के बाद ही मैं इस अकाउंट को डिलीट कर रहा हूं। और जितना मुझे PF का नॉलेज है मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस से इसको चेक किया, इसके बाद ही डिलीट कर रहा हूं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जल्दबाजी में अकाउंट को डिलीट ना करें, क्योंकि डिलीट अकाउंट होने के बाद अगर उसमें थोड़ा सा भी पैसा होता है तो आप उसे दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे उस डिलीट आईडी को, और पैसा भी आपका कंपनी जब्त कर लेगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है अच्छे से चेक करने के बाद ही किसी अनुभवी के पास जाकर ही आप इस अकाउंट को
अपने अकाउंट से कोई भी ऐसी मेंबर को डिलीट करवाएं जो आपके पैसा निकालने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। तो यहाँ पर मैंने इनका एसके कंस्ट्रक्शन का पूरा अकाउंट अच्छे से चेक कर लिया है। इनके पीएफ अकाउंट के अंदर, इस आईडी के अंदर, एसके कंस्ट्रक्शन आईडी के अंदर 1 रुपये भी बैलेंस नहीं है। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे कोई सर्विस नहीं की है, या सर्विस की भी है तो इनका कोई भी पीएफ का पैसा इसमें नहीं कटा है। तो मैं सिंपली डीलिंक का यूज़ करके इनकी आईडी को डिलीट यहाँ पर कर सकता हूँ। तो आप किस तरीके से डिलीट करते हैं आईडी को, आगे चलते हैं और मेरी आईडी को डिलीट करना आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डीलिंक पर क्लिक कर दिया है और डीलिंक पर क्लिक करने के बाद अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर रीज़न फॉर डीलिंक, यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो मैं आपको दोनों ऑप्शन को अच्छे से समझाने वाला हूँ। आप भी यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिएगा, रॉन्ग ऑप्शन चूज़ करके आप आईडी डिलीट मत करिएगा। तो मैं आपको दोनों ऑप्शन को समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है आई नेवर वर्कड इन दिस एस्टेब्लिशमेंट एंड माई UNA वाज एडेड विथआउट माई कंसेंट। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है उसका जो प्रॉपर हिंदी मीनिंग है वो है बिना आपकी सहमति के किसी अनजान प्रतिष्ठान कंपनी द्वारा UNA में मेंबर आईडी जोड़ना एक गंभीर मामला है। EPFO ने हाल ही में गलत मेंबर आईडी को डीलिंक यानी रिमूव करने की सुविधा शुरू कर दी है। तो आप पहला ऑप्शन को अच्छे से समझ के आप चाहें तो पहला ऑप्शन को यूज़ करके आप अपनी आईडी को डिलीट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफर्ड दिस एम्प्लॉयमेंट बट आई हैड नॉट ज्वाइंट। उस संस्था ने मुझे नौकरी की पेशकश की थी लेकिन मैंने उसमें शामिल नहीं हुआ था। तो जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगे आप उस ऑप्शन को यूज़ करके अपनी एक मेंबर आईडी जो आपको पैसा निकालने में किसी दूसरी कम मेंबर आईडी पे ओवरलैप कर रही हो, दोनों का समय एक सा हो, तो आप इसका यूज़ करके आप आसानी से उसको डीलिंक कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे और किस तरीके से आप डीलिंक करेंगे मैं दिखाने वाला हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पर दोनों ऑप्शनों को अच्छे से रीड कर लिया है। इसके बाद मैं डिक्लेरेशन पर टिक मार्क करूँगा, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट। तो सारी नोटिफिकेशन मैं अच्छे से पढ़ चुका हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर सारी जो उनकी शर्तें हैं उनको मानूँगा और दोनों ऑप्शन पर टिक करने के बाद यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, यहाँ पर एक गेट OTP का ऑप्शन आ रहा है। तो एक बार अनुरोध, इसका जो इम्पोर्टेंट नोटिस है वो भी आप एक रीड कर सकते हैं। एक बार अनुरोध स्वीकृत होने के बाद मेंबर आईडी को डीलिंक कर दिया जाएगा तो सभी उपलब्ध धनराशि जब्त कर ली जाएगी और मेंबर आईडी को दोबारा लिंक नहीं किया जा सकता है। सब कुछ अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप अपनी आईडी को डिलीट करें। तो यहाँ पर मैंने गेट OTP पर क्लिक करने के बाद OTP यहाँ पर पुट कर दिया है। इसके बाद मैंने सबमिट पर सिंपली मैंने क्लिक कर दिया है। प्लीज़ वेट के ऑप्शन के साथ यहाँ पर सक्सेसफुल डीलिंक द मेंबर आईडी का एक नोटिफिकेशन शो हो चुका है, मतलब हमारा जो डीलिंक करने का प्रक्रिया था वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से कि जो डीलिंक वाली आईडी थी वो डिलीट हो चुकी है या नहीं। तो यहाँ पर हम व्यू के ऑप्शन पे आए और हमने वापस व्यू सर्विसेज पे आके देखा तो यहाँ पर 3 में से जो मेंबर आईडी एक जो डीलिंक करना था हमें वो सक्सेसफुली यहाँ से इरेज हटा दी गई है। बस अब एक शर्त होगी कि आप उस आईडी को दोबारा रिकवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके उस कोई भी ऐसी आईडी है जिसको आप डीलिंक करना चाहते हैं तो उसको अच्छे से चेक करके ही डीलिंक करें, क्योंकि अगर उसमें कोई भी पैसा होगा तो आप उसको दोबारा पा नहीं पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो पसंद आया होगा आपको। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करके वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और इस वीडियो को अपने साथी फ्रेंड सर्कल में ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।